हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि यूरोप जाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें यूरोप के किसी भी अच्छे मुल्क का वीज़ा नहीं मिल रहा। दोस्तों, आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपना पासपोर्ट बनवाया हुआ है। पासपोर्ट बनाने में उन्होंने 5 से 10 हज़ार रुपए का खर्चा किया हुआ है और इस आस पे किया है कि यूरोप के किसी अच्छे मुल्क का उन्हें वीज़ा मिले, वो यूरोप जाएँ और वहाँ जाकर वो अपना और अपनी फैमिली का मुस्तकबिल बनाएँ। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, प्रॉब्लम ये आता है कि उन्हें यूरोप का वीज़ा नहीं मिलता। वो कई साल तक धक्के खाते रहते हैं एम्बेसी के, गर्मी में लंबी-लंबी लाइनों में लगे रहते हैं, लेकिन बावजूद भी जब उन्हें यूरोप का वीज़ा नहीं मिलता, तो वो मायूसी का शिकार हो जाते हैं। तो आपको मायूस होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आज की वीडियो आप ही के लिए है। क्योंकि आज जिस मुल्क के बारे में मैं बताऊँगा, वो यूरोप का एक बहुत ही डेवलप कंट्री है, बहुत ही अहम मुल्क है और सबसे अच्छी बात ये है कि इसका वीज़ा सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। दूसरी सबसे अच्छी बात ये है कि इसकी पासपोर्ट रैंकिंग बहुत अच्छी है। दोस्तों, यूरोप के इस मुल्क के बारे में ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है, शायद आपको भी नहीं पता होगा, पहली बार आप सुन रहे होंगे। इससे लोग ज़्यादातर इस मुल्क के लिए अप्लाई नहीं करते, लेकिन जिन-जिन लोगों को पता है, जिन्होंने पहले अप्लाई किया हुआ है, जो वहाँ पे चले गए हैं, तो वो आज लाखों रुपए कमा रहे हैं। दोस्तों, इस मुल्क में जाना बहुत ही आसान है और ये यूरोप का बहुत ही तरक्की याफ़्ता मुल्क है। उसके 5 बहुत बड़े फ़ायदे हैं, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। दोस्तों, पहला फ़ायदा तो इस मुल्क का ये है कि जैसा कि मैंने बताया, इसका पासपोर्ट दुनिया में नंबर 5 पे रैंक करता है। इस वक़्त जो लेटेस्ट रैंकिंग आई है, उसमें इसका पासपोर्ट दुनिया में 5वें नंबर पे रैंक करता है और इसका पासपोर्ट बहुत तेज़ी से ऊपर गया है, तरक्की करता हुआ। दुनिया में 220 के करीब मुल्क हैं, उसमें नंबर 5 पे आना बहुत बड़ी बात होती है और इसका फ़ायदा ये होता है कि यहाँ के जो शहरी होते हैं, जिनके पास यहाँ की सिटीज़नशिप है, जिनके पास यहाँ की शहरियत है, वो दुनिया में 180 से ज़्यादा 180 से ज़्यादा कंट्रीज़ में बगैर वीज़े के जा सकते हैं और उन मुल्कों में जापान आता है, उन मुल्कों में यूके आता है और यूरोप के बहुत से ममालिक आते हैं। दोस्तों, दूसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि इस मुल्क में तनख्वाह जो होता है, पाकिस्तानी रुपीज़ में 7 लाख रुपए और इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 3 लाख रुपए माहाना सैलरी मिलती है। सैलरी भी अच्छी मिलती है, क्योंकि अगर आप बाहर जाते हैं, आपका मेन मकसद होता है किसी अच्छे मुल्क में जाना और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना, तो इस मुल्क में आपको 7 लाख रुपए माहाना सैलरी मिलती है। दोस्तों, एक और फ़ायदा इस मुल्क का ये होता है कि शेंगन कंट्री में आता है। यानी शेंगन कंट्री, मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ में लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बताता हूँ कि यूरोप के टोटल 50 मुल्क हैं, उनमें से 28 मुल्क शेंगन कंट्रीज़ कहलाते हैं और इन मुल्कों का आपस में एक मुआहिदा है कि कोई भी बंदा अगर इन मुल्कों में से किसी भी एक मुल्क में आ जाता है, तो बाकी के 27 मुल्कों में बगैर वीज़े के घूम सकता है, आ जा सकता है और ये हकीकत है दोस्तों, ये बहुत बड़ा एक फ़ायदा है। तो एक और एडवांटेज, जैसा कि मैंने शुरू में बताया, इसका ये है कि वीज़ा सक्सेस रेट बहुत अच्छा है, तकरीबन 90% से ज़्यादा इसका वीज़ा सक्सेस रेट है। वीज़ा सक्सेस रेट का मतलब ये होता है कि अगर 100 लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो 90 से ज़्यादा लोगों को वीज़ा मिलता है और दोस्तों, एक और एडवांटेज ये है इसका कि इसकी वीज़ा फीस कोई लाखों रुपए में नहीं है, वरना यूरोप के अक्सर मुल्कों की वीज़ा फीस लाखों रुपए में होती है, डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो लोग वहाँ पे फिर अप्लाई करते हैं लेकिन जा नहीं पाते। लेकिन इस मुल्क की वीज़ा फीस सिर्फ़ और सिर्फ़ पाकिस्तानी रुपीज़ में 25,000 रुपए और इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 8,000 रुपए के करीब है। दोस्तों, जिस मुल्क के मैं इतने सारे बेनिफिट बता रहा हूँ, जिस मुल्क के इतने एडवांटेज बता रहा हूँ, इस मुल्क का यकीनन आपको पता नहीं होगा। अगर आपको पता होता, तो आप भी इस मुल्क में यकीनन जा चुके होते और इस वक़्त लाखों कमा रहे होते। दोस्तों, इस मुल्क में आप अपनी फैमिली को भी बाद में ला सकते हैं। दोस्तों, अब हम अपनी वीडियो की तरफ आते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सबसे पहले ये कौन-सा मुल्क है जिसके इतने ज़्यादा बेनिफिट हैं और जो कि यूरोप में वाक़ है। दूसरा, हम देखेंगे यहाँ पे कौन-कौन सी जॉब्स के मौके हैं, क्योंकि हर मुल्क में जॉब्स के अलग-अलग मौके होते हैं, तो हर मुल्क की अलग नेचर होती है जॉब के हवाले से। तो आपको ये जानना ज़रूरी होता है, मैं जिस मुल्क में जाऊँ, वहाँ पे कौन-कौन सी जॉब आसानी से मिलती हैं। और दोस्तों, हम ये भी देखेंगे कि एक तरीका ऐसा है कि आप यहाँ पे आपको फ्री एयर टिकट भी मिलता है और फ्री रिहाइश भी मिलती है, वो क्या तरीका है। अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं दोस्तों, जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ, यूरोप के, जो कि बहुत ही तरक्की याफ़्ता मुल्क है, जहाँ आपको 7 लाख रुपए माहाना तनख्वाह मिलती है, जो कि शेंगेन कंट्री में आता है, जिसका पासपोर्ट दुनिया में 5वें नंबर पे रैंक करता है एज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट। और अगर आपको इस मुल्क की शहरियत मिल जाए, जो मैं आगे बताऊँगा किस तरह मिल सकती है, तो आप भी दुनिया के 180 मुल्कों में फिर बगैर वीज़े के आज़ादाना जा आ सकते हैं। नाम है माल्टा। दोस्तों, माल्टा की आबादी तकरीबन 7 लाख के करीब है। माल्टा 3 आइलैंड्स पर मुश्तमिल एक कंट्री है। आइलैंड उस मुल्क को कहते हैं जिसके चारों तरफ समंदर होता है। इसकी नेबर कंट्रीज़ में अगर करीब ममालिक जो इसके देखते हैं, बॉर्डर तो किसी मुल्क से नहीं मिलता, लेकिन इसके 3 करीबी ममालिक, उसमें इटली आता है, ट्यूनिस आता है और लीबिया आते हैं। ये इसके करीबी ममालिक हैं, नेबर्स हैं। दोस्तों, माल्टा में आबादी कम है, इसलिए वर्कर्स की अच्छी खासी ज़रूरत पड़ती है। पाकिस्तान और इंडिया के अच्छे खासे वर्कर्स पहले से यहाँ पे हैं और आपको मज़े की बात बताऊँ कि माल्टा में इनकी मुकामी आबादी के अलावा जो सबसे ज़्यादा लोग हैं, वो पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के लोग हैं। दोस्तों, माल्टा अगर आप जाते हैं, वहाँ पे आपको कौन-कौन सी जॉब मिलती है, पहले मैं आपको वो बताता हूँ कि मेन मकसद आपका वहाँ पे जॉब हासिल करना है और फिर मैं आपको बताऊँगा कि आप इसका वीज़ा कैसे हासिल करोगे। दोस्तों, माल्टा में सबसे ज़्यादा जॉब है, वो है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री में आपको आराम से जॉब मिल जाती है, अगर आपने कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा करा हुआ है, इंजीनियरिंग करी हुई है, तो आपको आराम से जॉब मिल जाती है। सेकंड नंबर पे यहाँ पे है फार्मास्यूटिकल कंपनीज़, दवाओं की कंपनी है। अगर आपने फार्मेसी करा हुआ है, बीएससी करा हुआ है, एमएससी करा हुआ है, बीकॉम करा हुआ है, एमकॉम करा हुआ है या कोई भी आपका
डिप्लोमा है प्रोडक्शन के हवाले से या फार्मास्यूटिकल के हवाले से तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। और अगर आपकी तालीम नहीं है तो आप एज़ अ लेबर, एज़ अ वर्कर भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के मैदान में बहुत जॉब है। अगर आपको कंस्ट्रक्शन के हवाले से कोई भी तालीम है या कोई शौक है या कोई हुनर आता है, स्किल आता है, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है, क्योंकि यहाँ तामीरात का शोबा बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है। दोस्तों इसके अलावा यहाँ पे कंप्यूटर की बहुत डिमांड है। अगर आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करी है, हार्डवेयर इंजीनियरिंग करी हुई है, आपका आईटी में कोई डिप्लोमा है, कोई आपका बैचलर है, कोई मास्टर है, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों माल्टा में पूरे साल लोग टूरिस्ट बहुत घूमने आते हैं, तो यहाँ साल भर होटल और रेस्टोरेंट फुल होते हैं और वहाँ पे पूरे साल जॉब्स क्रिएट होती हैं। अगर आप माल्टा में होटल और रेस्टोरेंट में जॉब करना चाहें तो होटल और रेस्टोरेंट जगह-जगह यहाँ वाक़ई हैं और आपको आराम से जॉब मिल जाती है। होटल और रेस्टोरेंट में हर तरह की जॉब होती है। अगर आप पढ़े लिखे होते हो, उस हिसाब से आपको मैनेजर, एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब मिल जाती है। और अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो फिर आप वेटर की जॉब कर लें, किचन हेल्पर की जॉब कर लें, अटेंडेंट की जॉब कर लें, आप लॉन्ड्री की जॉब कर लें, आप रिसेप्शन पे जॉब कर लें। दोस्तों इसके अलावा यहाँ बड़े-बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, वहाँ पर आप सेल्समैन की जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे पेट्रोल पंप्स पे भी पाकिस्तानी और इंडियन जॉब करते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर फूड डिलीवरी में पाकिस्तान और इंडियन अच्छी खासी जॉब करते हैं। दोस्तों माल्टा बहुत ही ज़बरदस्त मुल्क है, बहुत ही पुरअमन मुल्क है, कोई क्राइम वगैरह नहीं है। जॉब्स तो मैंने आपको बता दी हैं, अब आपको सवाल होगा जॉब्स के लिए कैसे अप्लाई करें? अक्सर मैं अपनी वीडियोज़ में बताता हूँ इसके लिए आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, लेकिन उसके लिए शर्त होती है कि आपके पास यूरोपियन फॉर्मेट में सीवी और कवर लेटर बना हो। यूरोपियन फॉर्मेट का सीवी और कवर लेटर पूरी दुनिया में चलता है, तो आपका वो बना हुआ होना चाहिए। आपने वो ऑनलाइन भेजना है, कहाँ भेजना है? 2-3 लिंक मैंने भी डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, उधर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा भी लिंक्डइन पे, ग्लासडोर पे और इंडीड वेबसाइट पे बहुत सारी माल्टा की जॉब्स आती रहती हैं, रोज़ आती हैं, आपने रोज़ देखना है और रोज़ आपने अप्लाई करना है। आपकी लक काम करती है, एम्प्लॉयर को आपका यूरोपियन फॉर्मेट का सीवी और कवर लेटर पसंद आता है, तो वो आपको यहाँ पर कॉल करता है या वीडियो कॉल करता है या फिर ईमेल करता है, आपसे कॉन्टैक्ट करता है, आपका इंटरव्यू करता है और अगर आप उस इंटरव्यू में उसे मुतमईन कर देते हैं, तो फिर वो आपको जॉब ऑफर लेटर भिजवाता है और आपको वर्क परमिट लेता है। जॉब ऑफर लेटर आपके पास जो होता है वो बहुत अहम चीज़ होती है, अगर ये आपको मिल जाए तो समझना आपको वर्क वीज़ा मिला ही मिला। दोस्तों जॉब ऑफर लेटर के साथ-साथ आपके पास 5 चीज़ें पहले से बनी हुई हो, अगर आप बाहर जाने का प्लान कर रहे हो, नंबर 1 पे पासपोर्ट बना हुआ हो और वैलिड हो, एक्सपायर ना हो। नंबर 2 पे आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो, हेल्थ सर्टिफिकेट हो, आपका आईडी कार्ड हो और आपके फोटो हों और फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो। चीज़ें होती हैं तो आप जो पाकिस्तान और इंडिया में माल्टा के एम्बेसी हैं, इनकी जो कॉन्सुलेट ऑफिस है वहाँ पर आप जाते हैं और वहाँ पे आप एप्लीकेशन के साथ चीज़ें जमा कराते हैं, तो वहाँ पे अमूमन आपको इन तमाम चीज़ों के बाद अगर आपको तमाम चीज़ें होती हैं और जॉब ऑफर लेटर भी आपको आ जाता है, तो आपको 10 से 15 दिन में माल्टा का 2 से 3 साल का वर्क वीज़ा मिल जाता है। माल्टा में सैलरी मैंने आपको बताया पाकिस्तानी रुपये में 7 लाख रुपए मानना और इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 3 से 4 लाख रुपए मानना सैलरी मिलती है। माल्टा आप जाते हैं 5 से 6 साल लगते हैं, आपको नेशनलिटी मिल जाती है और फिर आप भी दुनिया के 180 मुल्कों में बगैर वीज़े के जा सकते हैं। अमूमन यूरोप के जो अक्सर एम्प्लॉयर होते हैं जिनको जॉब देते हैं उन्हें फ्री एयर टिकट भी देते हैं आने के लिए, वहाँ रिहाइश भी देते हैं, तो आपकी 7 लाख में से अच्छी खासी सेविंग होती है। बाद में आप अपनी फैमिली को भी बुला सकते हैं। यहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, यहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है, यहाँ का मेडिकल सिस्टम बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। दोस्तों माल्टा बहुत ही ज़बरदस्त कंट्री है, माल्टा जाने के लिए ट्राई करें, ख़ास तौर पे अगर आप यूरोप जाना चाहते हैं और आप बहुत अरसे से ट्राई कर रहे हैं, तो एक बार आप माल्टा के लिए भी ट्राई करें, खुद भी गूगल से इसके बारे में इन्फॉर्मेशन लें। माल्टा जो-जो लोग पहले गए हैं, जैसे कि मैंने बताया उनकी मुकामी आबादी के अलावा सबसे ज़्यादा लोग पाकिस्तान, इंडिया के वहाँ पर हैं, तो अगर आप वहाँ जाते हैं, तो वहाँ पर आपको एक अच्छा लाइफ़स्टाइल मिलता है और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बनता है। इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इम्पोर्टेंट लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। थैंक यू।